हेलो बच्चों, मेरिटो मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं पंकज शर्मा आपको शेखावटी मिशन का जो चौथा अध्याय है सारणिक, उसको मैं कराऊंगा। देखो सारणिक जो है आपका वो आपका 5 नंबर का है और जो डिवाइड है इसमें 1 + 1 + 1 + 2 + 5। अब इसमें एक आएगा आपका ऑब्जेक्टिव, एक अतिलघु और एक रिक्त। 3 पर्सन एक एक नंबर के आएंगे और एक आएगा लघु 2 नंबर का। बड़े पर्सन बिल्कुल नहीं करने हैं। तो शेखावटी मिशन में जो भी क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको कराऊंगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सारणिक का नंबर फर्स्ट यहां पर है x + 1, x - 1 और x। इसका मान निकालना है आपको। इसका मान देखो कैसे निकालेंगे, इसकी गुणा करेंगे इधर और इसकी गुणा करेंगे इधर। ये हुआ आपका x की x में मल्टीप्लाई x² और ये होगा x + 1 और x - 1। अब देखो यहां पर ये x² a + b और a - b होगा आपका a² - b² के अनुसार x² - 1। तो ये हुआ x² - x² और +1, ये दोनों कट गए, एक आ गया है। ऑप्शन देखना है कौन सा है, ऑप्शन आपका दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। दूसरे ऑप्शन में 1 लिखा हुआ है। अब देखो नंबर 2, दूसरा जो क्वेश्चन है आपका यहां पर आइए। दूसरे में यदि x 2 18 और x इधर दिया हुआ है 6 2 18 और 6, इसमें x का मान आपको देखना है। देखो सारणिक में क्या होता है कि संख्यात्मक मान बराबर होते हैं, जबकि आव्यूह में अवयव बराबर होते। x = 6 आव्यूह होता तो x का मान 6 आता, लेकिन अब इसकी गुणा करो इधर x² - 36 और 6 × 36 - 18 दूनी 36, ये कट गए। x² = 36 तो x का मान आपका +6। विकल्प में यहां +6 भी दिया हुआ है, लेकिन आपको +6 ना -6। तीसरा ऑप्शन है +6। तीसरा आंसर इसका करेक्ट है। अब नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है। 3 बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर 3 बिंदु एक लाइन पर हो तो उससे कोई त्रिभुज नहीं बनता, और कोई त्रिभुज नहीं बनता है तो क्षेत्रफल 0। ये क्षेत्रफल 0 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन करेक्ट है इसका। नंबर 4, यदि n कोटि का एक वर्ग आव्यूह है तो एडज्वाइंट ए का सारणिक मान, ये यहां पर इसका एडज्वाइंट ए होगा। देखो जितनी घात होगी n की, a की घात यहां पर n है तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 1 माइनस हो जाएगी, यानी a की घात n - 1। ये आपका आंसर, और ये चौथा ऑप्शन इसका सही है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 की बात करें, यदि a कोटि 2 का एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय का मतलब जिसका प्रतिलोम निकाला जा सकता है, तो डिटर्मिनेट a इनवर्स पूछा है। इसमें डिटर्मिनेट a क्या होगा भाई, 1/, इसको कर देंगे 1/, डिटर्मिनेट a। तो इसमें जो ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। यदि आव्यूह a अव्युत्क्रमणीय है, और अव्युत्क्रमणीय जिसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते। प्रतिलोम ज्ञात हम कब नहीं कर सकते, जब a का सारणिक मान होता है 0। तो इसमें देखो यहां पर a का सारणिक मान 0, पहले वाला ऑप्शन सही है, a का सारणिक मान 0 है। अब नंबर 7 की बात करें, रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है इसमें। 7 में यदि आवे AB = BA = I, ये दिया हुआ है, तो B इनवर्स के बारे में पूछा है कि B इनवर्स का मान क्या होगा। तो इसको हम करेंगे AB = I, तो A बराबर इसको ले जाएंगे I/B और 1/B हो जाएगा, यानी A = I B इनवर्स, तो इसकी गुणा करेंगे तो A = B इनवर्स, यानी B इनवर्स का मान A हो जाएगा। तो ये आपका रिक्त स्थान हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में 2 3 x और 4x बराबर इधर साइड में 1 3 2 6, इसमें यहां पर x का मान हमें निकालना है। तो क्या करना है, इसकी गुणा करो इधर, 4 दूनी हो गए 8x - 3 = 3x = 6 = 6, 3 दूनी
6, 8 में से 3 घटाओ भाई 5x बराबर 0, तो x का मान 0 आ गया है। ऑप्शन अच्छा रिक्त स्थान है, ठीक है। यदि आव्यूह ए प्रतिलोम व्युत्क्रमणीय नहीं है, व्युत्क्रमणीय नहीं है, इसका मतलब ए का सारणिक मान क्या होगा भाई 0 होगा। अगर ए का प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते तो उसका सारणिक मान होता है 0। अब बात करेंगे 10 की। आव्यूह ए हमारा दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4। अब यहां पर हमें करना क्या है, सहखंड एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए अर्थात सहखंडज। सहखंडज में करेंगे क्या, इसको आपस में बदलो, यहाँ हुआ 4, यहाँ हुआ 1 और इन दोनों के चिन्ह बदलो तो -2 -3, ये आपका आंसर हो गया है। अब आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11वां है, क्वेश्चन 11 देखिए, इसमें दिया बिंदु ये हुआ λ3, दूसरा बिंदु हुआ -2 4 और तीसरा जो बिंदु है वो -2 4 है। इसमें कहा कि बिंदु संरेख है तो लैम्डा का मान हमें निकालना है। जब बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, और सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर 0। अब ये जो मान हुआ ये x1 y1 x2 y2 x3 और y3, देखो यहां से हम ये मान रख लेंगे तो 2 को तो ले जाओ उधर, वो तो हुआ 0, यहाँ हुआ λ3 1 -2 4 1 -2 डबल बार लिख दिया क्या भाई, 2 बार लिख दिया भाई बिंदु, ये गलत लिख दिया तीसरा बिंदु, ये आपका 3 1 है, ठीक है ना। तो 3 1 1। अब हमें करना क्या है 0। यहां पर हम R1 के अनुसार प्रसार करें, R1 के अनुसार प्रसार। अब देखो प्रसार की बात करेंगे तो यहां पर आएगा लैम्डा, देखो कैसे करेंगे, यहां लैम्डा, इसकी गुणा 4 एकम 4 -1, 4 -1 हुआ, फिर माइनस, यहां है 3, बीच वाला पद आएगा 3। अब देखो इसकी कैसे करेंगे गुणा, ऐसे छिपाएंगे, ऐसे ऐसे -2 -3, -2 -3, फिर आएगा +1। अब -2 और -12 बराबर 0। ये हुआ 4 में से घटाओ 3 लैम्डा हुआ, ये हुआ आपका -3 -2 -5 और 5 क्या हो गए 15 और माइनस के 12 2 14 बराबर 0। तो 3 लैम्डा 15 में से 14 घटाओ 1 और 1 को ले जाओ उधर, 3 लैम्डा बराबर -1, तो लैम्डा का मान -1/3, ये आपका आंसर हुआ। आप देखिए इसमें क्वेश्चन जो 12वां है, 12वां क्वेश्चन है, यदि a बराबर हमारा है -2 3 और 4 -5, तो हमें a इनवर्स निकालना है। देखो a इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a का सारणिक मान निकालें। a का सारणिक मान 5 दूनी 10 और 4 तिया 12 हो गए भाई, -2 है। अब देखो ये -2 आ गए, इसका मतलब सारणिक का जो इनवर्स है वो आगे का जो इनवर्स है वो संभव है, यानी a इनवर्स संभव है, क्योंकि a का मान अगर 0 हो जाए तो हम उसका सारणिक मतलब आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एडज्वाइंट a निकालेंगे। देखो एडज्वाइंट a में हम इसे डायरेक्ट ही कर देंगे, इन दोनों को आपस में बदलना है, -5 और -2, इन दोनों का चिन्ह बदलना है, -3 -4, तो ये आपका एडज्वाइंट a आ गया है। अब हमें करना क्या है, a इनवर्स यानी एडज्वाइंट a/a का सारणिक मान, तो यहाँ पर इसका मान रखें, ये हुआ -1/2 और ये हुआ
-5 -3 -4 -2 माइनस देखो कॉमन ले लो, इसमें से कट जाएगा तो 5 3 4 2, 2 के अंदर गुणा भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 13, इसमें हमें ए इनवर्स निकालना है। ये थोड़ा सा बड़ा है तो मिटा देता हूं फिर। देखो 13वां जो प्रश्न है, हमें आव्यूह ए दिया हुआ है, हमें इसका इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ए का स्थानिक मान 0 तो नहीं है, तो ए का स्थानिक मान ज्ञात करेंगे। देखो यहां पर 1, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा का मान होता है 1। अब देखो ये स्थानिक मान 0 तो है नहीं, इसलिए ए इनवर्स संभव है। यहाँ लिखो ए का स्थानिक मान नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स संभव है। अब हम क्या करेंगे, आव्यूह ए के सेकंड, आव्यूह ए के सेकंड निकालेंगे भाई। A11 A12 A13, आ देखो 1 1, इसकी गुणा इधर और इसकी इधर, माइनस कोस, ये तो सीधा आपका -1 हो गया भाई। ये आएगा इसमें से, इसकी गुणा इधर माइनस इसकी गुणा इधर। अब सेकंड में इसकी गुणा करेंगे इधर और इसकी गुणा करेंगे इधर, तो माइनस कोस अल्फा हुआ। थर्ड, इसकी गुणा ऐसे, इसकी गुणा इधर माइनस इसकी गुणा इधर, 0। सेकंड A21 A22 A23। अब 21 की बात करें, दूसरी पंक्ति को छिपाओ भाई ऐसे, ये इसकी गुणा इधर माइनस इसकी गुणा इधर, 0। सेकंड, अब इसकी गुणा करेंगे इधर माइनस कोस अल्फा और -0। थर्ड, इसकी गुणा करो इधर, इसकी गुणा इधर, साइन अल्फा। A31 A32 A33 करो भाई, 3 1, ये आप होगी आपकी पहले वाली पंक्ति, और ये इसकी गुणा इधर माइनस इसकी गुणा इधर, 0 हुआ। फिर अब सेकंड में ऐसे, इसकी गुणा इधर इसकी गुणा इधर, साइन अल्फा। और थर्ड, कॉस अल्फा -0 कॉस अल्फा। ये हो गया आपके, एक बार चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। देखो फर्स्ट, इसकी गुणा इधर माइनस इसकी गुणा इधर, -1 हुआ। सेकंड, इसकी गुणा इधर इसकी गुणा इधर, अच्छा सेकंड तो 0 है भाई, गड़बड़ हो गई थी अभी, ठीक है चेक कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड ऐसे, और थर्ड भी 0, बाकी तो सही है सब। अब हम क्या करेंगे, एड ज्वाइंट ए इक्वल टू -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा और साइन अल्फा। अच्छा चिन्ह तो लगाया नहीं हमने, एक काम और करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे भी चिन्ह भी लगाने हैं भाई। तो ये हुआ -0 माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। इसका हमें करना है परिवर्त करेंगे तो ये हुआ -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा और 0 माइनस साइन अल्फा, ये तो कोई अंतर पड़ा नहीं भाई। अब हमें निकालना है ए इनवर्स इक्वल टू एड ज्वाइंट ए अपॉन ए का सारणिक मान। देखो सारणिक मान जो है वो हमारा
-1 है, तो -1 से मैं पूरे को भाग कर देता हूँ भाई, डायरेक्ट ही कर दूँ। 1 0 0 0 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा और माइनस कोस अल्फ़ा, माइनस से मैंने भाग कर दी तो ए इनवर्स आपका आ गया है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 को ध्यान में देंगे। 3x इधर आपका हुआ 3 2 4 1। करो भाई सारणिक मान, तो x का मान निकालो, इसकी गुणा करो इधर, 3 एकम 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 एकम 3 माइनस 4 दूनी 8, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 8, तो x का मान आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 8 का मतलब हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा x का मान, ठीक है ना। अब देखो 15वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15, a का मान a बराबर 1 2 4 2 हमें निकालना है। 2a का सारणिक मान बराबर 4a का सारणिक मान, ये हमें निकालना है। तो क्या करें, पहले a का सारणिक मान तो निकाल लें। a का सारणिक मान ये हुआ हमारा, इधर 2 माइनस 4 दूनी 8 हो गए भाई, तो बराबर -6 हुए। इसको 2 से गुणा कर लिया हमने, तो 2a बराबर, अच्छा नहीं सॉरी, इसको 4 से गुणा, 4 से गुणा, तो 4 गुणा -6 बराबर 24 हो गया। अब करेंगे 2a, पहले 2 से गुणा करो इसको, तो 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4। अब इसको हमने करना है सारणिक मान, 4 दूनी 8 8 चौक 32, 32 में से 8 घटाओ भाई -24, तो ये आपका आंसर आ गया है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बिंदु यहाँ पर हमें दिए हुए हैं, इसी पे कर देता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल, बिंदु में 3 4 3 8 और 5 1। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। देख लो एक बार सूत्र आ भी रहा है। आप देखो यहां पर इसके मान रखो भाई बराबर 1/2 मान 3 8 1 -4 2 1 5 1 1। अब इसका प्रसार करूंगा R1 के अनुसार, R1 के अनुसार प्रसार करेंगे तो देखो यहाँ पर 1/2 तो बाहर, ये यहाँ पर 3 ऐसे छिपाएंगे, 3 2 एकम 2 -1 माइनस फिर 8 हुआ, -4 -5 नंबर 3 1 हो गया भाई। ऐसे इसको छिपा इसको छिपा, -4 -10 बराबर 1/2 तो बाहर, 2 -1 हुआ 1, 3 एकम 3 4 और 5 9 8 72 प्लस के 72 हो गए भाई, और 10 और 4 माइनस के हो गए 14। अब देखो यहाँ पर ये हो गए 72 और 3 75, और 75 में से 14 घटाओगे तो 61 हुआ भाई, 61/2 वर्ग इकाई। देखो ये आपका आंसर इसका आ गया है। देखो 17 जो प्रश्न दिया है इसमें आव्यूह ए है, इसका हमें निकालना है सैखंड। तो सैखंड है तो देखो यहाँ पर सैखंड A11 A12 A21 A22 ये हमें निकालने, देखो कैसे, A11 4 12 21 और 22 ऐसे नहीं 2
यहाँ पर ऐसे करना है 1 1 1 2 2 1 2 1 और 2 2। अब प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपके सेकंड। अब एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए ये हुआ 4 माइनस 1 माइनस 3 2 का परिवर्त 4 माइनस 3 माइनस 1 2। वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं एडजॉइंट में, इन दोनों को बदलो, इनके चिन्ह बदलो, इसको यहाँ ऐसे इन दोनों के चिन्ह बदलेंगे और इन दोनों को आपस में बदलेंगे, यानी एडजॉइंट ए डायरेक्ट भी किया जा सकता है। 4 2 इनको बदलो, ये 3 माइनस ऐसे। अब देखिए नेक्स्ट 18वां देखिए भाई, 17वां हो गया 18वां। 18वें में दिया हुआ है सारणिक है 1 माइनस 2 4 और 3 के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड निकालने हैं भाई हमें। पहले उपसारणिक निकाल लो, उपसारणिक उपसारणिक निकालेंगे तो उपसारणिक को हम m से इंडिकेट करते हैं, m11 m12 m21 और m22। आ देखो 1 1 1 2 2 1 2 2, ये तो हो गए उपसारणिक। अब इसी में अगर चिन्ह से गुणा करते हो जाएंगे सहखंड। सहखंड को हम ए से इंडिकेट करते हैं भाई, इधर लिख देता हूँ, चलो A11 A12 A21 और A22। प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसको पहले को प्लस से गुणा फिर माइनस से, तो ये आपके सहखंड हो गए इसके। उन्नीस का देखिए, सारणिकों का प्रयोग करके बिंदु ए 1 3 और है बिंदु बी 0 0 को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण हमें निकालना है। पहले तो समीकरण निकालेंगे, रेखा का समीकरण। देखो समीकरण का सूत्र होगा x(y1) x1 y1 1 और x2 y2 बराबर 0। 1/2 तो उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। 1 3 1 0 0 1 बराबर 0। आज देखो यहाँ R3 के अनुसार प्रसार कर देता हूं मैं, R3 के अनुसार प्रसार करेंगे तो देखो इसकी गुणा करें, 3x माइनस वाई बराबर 0। ये आपका रेखा का समीकरण आ गया है। इसमें कहा कि अगर एक बिंदु और हो D, एक बिंदु D और है और जिसके निर्देशांक है K0, तो एक त्रिभुज बन जाता है और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 3 है भाई। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ये आपका हुआ 3 और क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 बाहर x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर 3। ये तो 2 तो ले जाओ उधर, ये तो हो जाएगा आपका 6। अब x1 y1 लिखो 1 3 1 0 0 1, तीसरा हो गया K0 1 बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6। अब यहां पर मैं प्रसार करता हूं इसके अनुसार, ऐसे R2 के अनुसार प्रसार, इसके अनुसार प्रसार करेंगे तो देखो यहां पर ये इसमें ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आ गया एक, तो पहली बात तो माइनस हुआ।
0 - 3 के भी साथ में है भाई, बराबर में 6। देखो क्षेत्रफल हमारा प्लस में होता है, लेकिन बिंदु निकालने तो दोनों चिन्ह लेंगे प्लस माइनस, यानी 3 के बराबर ±6, तो के का मान ±3 दूनी 6। के मान 2 आ गए हैं भाई, 2 और -2। देखो 20वां प्रश्न, प्रदर्शित कीजिए आव्यूह ए बराबर 2 3 1 2 समीकरण दिया हुआ है a² - 4a + i, a² - 4a + i बराबर o। देखो ये आपका इसको संतुष्ट करता है। जो i है आपका, i दिया हुआ है 2 × 2, 2 × 2 कोटि का एक तत्समक आव्यूह है, जबकि 0 हो जो है, जो o है वो आपका 0 0 0 0, और i को लिख लो 1 0 0 1 ऐसे। तो हमें क्या करना है, देखो एक तो इसको सिद्ध करना है, और इस समीकरण की सहायता से ही ए इनवर्स हम निकालेंगे। तो पहले मैं इसको सिद्ध कर देता हूं। देखो यहां पर ये a² निकालो पहले, तो a² 2 3 1 2 2 3 1 2 गुणा करो भाई इसकी पहले, बराबर 2 की 2 में गुणा 4, 1 की 3 में 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 की 2 में 2, 3 एकम 3, 2 दूनी 4। अब ये हुआ आपका 7 12 4 7 ऐसे। a² आपका आ गया। अब हम इसको LHS ले लें यहाँ पर, बराबर a² - 4a + i बराबर o हमें सिद्ध करना है 7 12 4 7 -4, a का मान रखो 2 3 1 2 प्लस i 1 0 0 1। अब इसकी हम गुणा कर लें अंदर, इसमें एक लाइन और बढ़ा लूँ, बराबर 7 12 4 7 माइनस भी चलो अंदर ले लेता हूँ, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 0 0 1। अब इसको हम जोड़ लें यहाँ पर, 7 और 1 8, 8 - 8, 12 - 12, 4 - 4, और 7 और 1 8 - 8। ये आपका हुआ 0 0 0 0, और ये आपका हो गया आव्यूह O, और यही हमें सिद्ध करना है RHS। तो ये तो आपका हो गया सिद्ध। अब हमें क्या करना है इससे, a² - 4a + i बराबर O। इससे a इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, a इनवर्स से गुणा करेंगे। a इनवर्स से गुणा करने पर, अब देखो गुणा करेंगे तो ये हुआ a² a इनवर्स -4 a² a इनवर्स i a इनवर्स और बराबर O a इनवर्स। देखो i की हम किसी के साथ भी गुणा करें, ये ध्यान आपको रखना है, i a का मान a होता है, और O की किसी के साथ भी गुणा करें तो O ही होता है। इन दोनों सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे। और एक और है भाई a इनवर्स, इसका मान होता है i। ये 3 सूत्र यहाँ हम लगाएंगे। ये जो a² है इसको लिखें a × a इनवर्स माइनस a इनवर्स हो जाएगा 4i, ये हो जाएगा i a इनवर्स और O। a इनवर्स i, तो ai - 4i प्लस a इनवर्स बराबर O। a इनवर्स को तो ये रखो आप, और ये बाकी जो हैं इसको ले जाओ उधर, 4i उधर जाएगा प्लस का, ये a भी उधर जाएगा तो माइनस का हुआ, और ये प्लस O। इन सब के मान रख दो, 4i 1 0 0 1, a का मान 2 3 1 2,
अब इसको आप घटा दो, पहले गुणा कर लो भाई 4 से, यहाँ लिख देता हूँ मैं बराबर 4 एकम 4, 4 एकम 4, घटाएंगे 2 3 1 2, तो घटाएंगे तो कितना हुआ, 4 में से 2 घटा दो तो 2, -3, 0 -1, 4 में 2 घटाएंगे 2, ये आपका आ गया है ए इनवर्स। तो ये इनवर्स आपका आंसर हुआ। देखो 21वां जो प्रश्न है दिया हुआ है, यदि ए बराबर है 3 7 2 5 है और बी का मान है 6 8 और 7 9। देखो इसमें ये दिया हुआ है कि सत्यापित करो ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। देखो करने को तो इसको कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। ए बी की पहले हम गुणा करेंगे, ए बी, ए का मान हुआ 3 7 2 5, 6 8 7 और 9। अब गुणा करेंगे तो 6 7 18 और 7 7 49 हो गए भाई, 8 या 24, 9 7 63, 2 6 दूनी 12, 7 5 35, 8 दूनी 16 और 9 5 45। इसको आप जोड़ दें तो 9 और 8 हो गए 17, 4 और 1 5 और 1 6, 4 3 7, 6 और 2 8, 5 और 2 7, 3 और 1 4 और 5 और 6 11, 4 और 1 5 और 1 6। अब देखो ये ए बी आपकी इसकी गुणा आ गई है। अब देखो अगर पर्सन, क्योंकि मैंने बताया था ब्लू प्रिंट में 1 + 1 + 1 3, तो एक नंबर के और एक आएगा 2 नंबर का। तो ये जो है 2 नंबर के अकॉर्डिंग नहीं है क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है तो ये बिल्कुल नहीं आएगा, चाहे शेखावटी वाले लिखें चाहे कोई लिखे, ये मैं कह रहा हूं। करने को इसको आप क्या कर सकते हैं, बी इनवर्स निकालें, ए इनवर्स निकालें, फिर उसकी गुणा करेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ये हमने ए बी किया तो इसका मुझे सारणिक मान निकालना पड़ेगा। सारणिक मान के बाद फिर मैं करूँगा एडज्वाइंट ए बी निकालूंगा, उसके बाद ए बी का इन्वर्स करूँगा तो एडज्वाइंट ए बी अपॉन ए बी का सारणिक मान। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन ये हो जाएगा जो 2 नंबर के लिए बिल्कुल नहीं आएगा। 100% में कह रहा हूँ कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है ना, केवल गुणा आ सकती है, तो गुणा मैंने आपको बता दी है, इसको आप कर लें। देखो 22 का प्रश्न ये बिल्कुल सही आ सकता है, तो मैं इसको कराऊंगा। सारणी का प्रयोग करके 1 2 और 13 और 6 से जाने वाली रेखा का समीकरण हमें निकालना है। तो रेखा का समीकरण का जो सूत्र है हमारा, ये x y 1 1 2 1 13 6 1 बराबर आप लेंगे 0। अब इसका मैं R1 के अनुसार प्रसार कर दूं, R1 के अनुसार प्रसार करने पर तो ये हुआ x, इसके गुणा इधर 2 - 6, ये हुआ माइनस के y, -1 - 13 प्लस 1, 6 - 26 बराबर 0। अब देखो इसको हल करें तो 13, यहाँ पर 6 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो माइनस के 4x, माइनस 13 में से घटा दो 12 y और माइनस के 20 बराबर 0। 4 से अगर मैं इसको भाग कर दूं, 4 क्या -4 से करूंगा, -4 से भाग किया तो x - 3y और 5 बराबर 0। ये आपका रेखा का समीकरण आ गया है।
देखो इसमें भी क्वेश्चन में मिस्टेक की हुई है, क्वेश्चन में तो 13 दिया हुआ है और प्रश्न कर रखा 13 से, तो ये भी ध्यान दें आप कि यहाँ पर 1 2 हैं और बिंदु 3 छेद रखे हैं। इससे करेंगे तो बेटा अलग आंसर आएगा, ठीक है ना। तो आप इससे अगर करना चाहें तो x y 1 और ये 1 2 1 3 6 1 ऐसे आप कर लेना। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। आज देखो 23वां जो प्रश्न है ये दिया हुआ है 5x प्लस के 2y बराबर 3 और 3x प्लस के 2y बराबर 5। इसको आव्यूह विधि से हमें करना है। आव्यूह विधि से समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर, अब जो आव्यूह रूप है वही वो है आपका ax बराबर b रूप है। तो a का मान आपका है 5 2 3 2 और यहाँ पर x का मान x y और b का मान 3 और 5। a का स्थानिक मान निकालो पहले तो 5 दूनी 10 माइनस 6 बराबर 4 हो गया भाई। तो a इनवर्स संभव होगा, a इनवर्स संभव है। अब हम एडज्वाइंट a निकाल लें। एडज्वाइंट a, एडज्वाइंट a में डायरेक्ट ही कर देता हूं। देखो इसको आपस में बदलो 2 और 5, इसके चिन्ह बदल दो। डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ऐसे करते हैं एडज्वाइंट ए। अब हमें करना है इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू एडज्वाइंट ए अपॉन ए का स्थानिक मान। स्थानिक मान हमारा 1/4 है भाई। और यहाँ पर कहाँ गया, ये हुआ 2 माइनस के 2 माइनस 3 और 5। अब हम निकालना है x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हमारे पास है और b का मान ये हुआ है 3 5। तो गुणा कर लें इसकी 1/4 बाहर, 3 दूनी 6 5 दूनी 10 और 3 तिया 9 25। तो ये हो गया हमारा माइनस के 4 है भाई। तो इससे भाग भी कर लेंगे, इधर हमारा एक्स वाई हुआ और 4 से भाग भी कर देंगे इसको, तो -4 और ये 16 है, भाग करेंगे तो -1 4। समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं। x का मान -1, y का मान 4 हो गया है। देखो यहाँ पर आव्यूह a के लिए a और b संख्या है ताकि a² + a और ये हो। तो यहाँ पर ये तो पूछा ही नहीं इसने भाई, हमें निकालना क्या है। ये भी शेखावटी वाले भी भाई क्या बताएं ए और बी के बारे में। अच्छा नहीं दिया हुआ है, इसमें मिटा हुआ है भाई मेरे वाले, इसमें कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर ए और बी का मान हमें निकालना है, तो पहले a² निकाल लो आप। ये हुआ आपका 3 2 1 1 और 3 2 1 1 गुणा करो। यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा और यहाँ पर 1 करेंगे तो ये हो गया प्लस के 2 और 2 तिया 6 प्लस 2 एकम 2, 3 एकम 3 प्लस का 1 और 2 एकम 2 प्लस का 1, तो 9 और 2 हो जाएंगे 11 और 6 और 2 8 हो जाएंगे। ये हुआ 4 और 3। देखो
ए स्क्वायर हमारे पास आ गया, इसमें रखो भाई मान यहाँ पर ए स्क्वायर 11 8 4 और 3, यहाँ पर हुआ ए का मान 3 2 1 1 और ये हुआ बी का मान 1 0 0 1 बराबर हो, इसकी गुणा कर लें ए की और बी की, तो ये हुआ 11 8 4 3 प्लस 3 ए 2 ए प्लस बी 0 0 बी बराबर, इधर ओ है तो ये भी आपका 0 0 बराबर कर लें इसको 11 3 ए प्लस बी 8 प्लस 2 ए 4 प्लस ए 3 प्लस ए प्लस बी बराबर। देखो समान आयु के संगत अवयव समान होते हैं भाई, समान आयु के संगत अवयव समान होते हैं। आप देखो यहाँ पर इसको हम बराबर कर लेंगे चारों को, आप देखें यहाँ पर यह समीकरण होगी 11 प्लस 3 ए प्लस बी बराबर 0, समीकरण 1 मान लो इसको। दूसरी होगी 8 ए 8 प्लस 2 ए बराबर 0, तो 2 ए बराबर हो जाएगा -8, ए का मान हो गया -4 हो गया। तीसरी 4 प्लस ए बराबर 0, तो ए का मान इससे भी, यह भी हमें चेक करना है दोनों से मान समान भी आता है या नहीं, अलग तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अलग आ जाएगा तो ज्ञात करना संभव नहीं होगा फिर। चौथी है 3 प्लस ए प्लस बी बराबर 0, ए का मान इसमें रख दो, यह हो गया आपकी फर्स्ट, इसको हमने सेकंड माना था भाई, और ये थर्ड, और इसको 4 मान लो। ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर तो ये हुआ 3 -4 प्लस बी बराबर 0, बी का मान 1 हो जाएगा। बी का मान यहाँ चेक कर लो भाई, सही भी है, यहाँ रखा 1 और ये हुआ 4 × 12 माइनस के, और सही है भाई, तो ज्ञात भी कर लेंगे कि सही भी है या गलत है। तो ए और बी के मान दोनों ज्ञात कर दिए हमने। देखो बेटा इसमें जो लास्ट का जो क्वेश्चन दे रखा है शेखावटी वालों ने, वो समीकरण निकाय का, लेकिन 3 कोटि का है वो, तो 3 कोटि का मेरे हिसाब से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो 3 कोटि का तो प्रश्न बोर्ड में नहीं आएगा, केवल 2 कोटि का आएगा। समीकरण निकाय यहाँ दे रखा है, ये आपका 25वां क्वेश्चन, 3x - 2y प्लस 3z बराबर 8 है, और 2x प्लस y - z बराबर 1, और 4x - 3y प्लस 2 बराबर 1। इसको आव्यूह विधि से हल करना है, लेकिन बोर्ड में आएगा नहीं ऐसा प्रश्न, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ आपको। समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में, समीकरण निकाय को आव्यूह रूप लिखने पर, आव्यूह रूप है आपका ax बराबर b, ये रूप है भाई, इसमें लिखना है a का मान 3 - 2 3 2 1 - 1 और 4 - 3 2, ये हुआ x y z, और ये हो जाएगा 8 1 4। अब a का, ये पहला a का मान है, तो a का सारणिक मान निकाल लो, बराबर 3 - 2 3 2 1 - 1 4 - 3 2,
सारणिक मान निकालेंगे तो ये हुआ आपका, तो ये हो जाएगा आपका 3 बाहर 2 माइनस 3 माइनस, लेकिन माइनस पहले से ही है, 2 दूनी 4 प्लस 4 हुआ, फिर नंबर आएगा तीसरे का तो प्लस 3 हुआ, माइनस 3 दूनी 6 माइनस 4। तो ये हुआ आपका 3 एकम 3 माइनस हुए भाई 4 4 8 दूनी 16 हो गए, और माइनस के हो गए 30, 30 और 3 33, तो ये आपका आ गया माइनस के 17 आ गया है। अब यहाँ पर इसके हम सहखंड निकालेंगे, आव्यूह ए के सहखंड। देखो कैसे निकालने हैं वो ध्यान दें। आव्यूह ए के सहखंड A11 A12 A13 A11 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया, 8 माइनस 10। अब दूसरी पंक्ति पर आ जाओ, A21 A22 और A23। अब 2 देखो यहाँ पर ये दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ, -4 और +9, 2 दूनी 4 -4 + 9 5 हो गए। अब दूसरी पंक्ति 2 तिया 6 -12 -6 हो गए। थर्ड -3 तिया 9 और +8 -9 + 8 -1। A31 A32 A33 31 2 -3 -1 हुआ। अब 32 ऐसे -3 और -6 -3 -6 -9, और 33 3 + 4 7 हो गए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सहखंड चिन्हों से भी हमने गुणा कर दी, और साथ साथ में परिवर्त भी कर दूंगा, एडज्वाइंट ए परिवर्त भी कर देता हूँ इसका, -1 -5 -1 -8 -6 9। -10 1 और 7। अब ये आप हमने क्या किया, साथ साथ परिवर्त भी कर दिया है इसका। अब हमें करना है इनवर्स। देख लेना भाई कोई गलती ना हो, यानी ए इनवर्स होता है एडज्वाइंट ए बटे ए का सारणिक मान। सारणिक मान इधर देख लो कितना है, 17 है माइनस का, तो करो 1/17 हो गया है, तो वो भी -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। अब हमें करना है x बराबर ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स का मान रखो -1/17 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, और b का मान इधर से ले लो 8 1 4 8 1 4। अब इसकी गुणा करता हूँ मैं, तो ये -1/17 तो बाहर लेता हूँ, -8 -5 -4 सेकंड, 8 8 64 हो गए भाई, माइनस के 64 -6 प्लस 9 चौक 36 -80, और प्लस का 1 7 चौक 28। अब इसको आप जोड़ लेंगे और 17 जो है फिर भाग करेंगे,
8 और 4 12 5 17 हो गए माइनस के। 64 और ये हो गया आपके 6 माइनस के 70 हो गए। 70 तो हो गए माइनस के। 36 हो गए प्लस के। तो 70 माइनस 36 घटा दो भाई, तो ये आ जाएगा 34। अब 80 में से 29 घटाओ, ये हो गए 80 और ये हो गए 29। तो 29 घटाएंगे तो 51 हो जाएगा। 17 से भाग करो इसको, 1 17 दूनी 34, 17 तिया 51। x का मान 1, y का मान -2 और z का मान -3 है। एक बार आप चेक कर लो भाई, आंसर भी हमारे सही है नहीं। x का मान भी इसमें तो भाई तीनों ही प्लस के आ रहे हैं, गड़बड़ कैसे होगी बेटा? तीनों प्लस के, अच्छा ये माइनस, सॉरी हमारी गलती है बेटा, तीनों ही प्लस के आएंगे, घटाने में उल्टा लिख दिया था। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो आपका सारणिक वाला जो शेखावटी ने जो क्वेश्चन दे रखे हैं मोस्ट, लेकिन ये मेरे हिसाब से तो मोस्ट है नहीं, क्योंकि इसमें जो आएगा 1 और 2 नंबर के पर्सन आएंगे। तो इसमें जो आएगा 2/2 वाला, इससे जो पहले दे रखा था क्वेश्चन वो अच्छा था, मैं बिल्कुल मानता हूँ मोस्ट है वो, लेकिन ये 3 नंबर के हिसाब से तो है, लेकिन 2 नंबर के हिसाब से नहीं है। फिर भी मान लो कोई एग्जामिनर दे इसको, तो हमने समझा दिया, कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं आपकी अवकलन की और अवकलन के अनुप्रयोग उनको भी दूंगा। एग्जाम से पहले आपको सारी वीडियो शेखावटी वाली भी मिल जाएंगी, और मैं जो रिवीजन कराऊंगा वो भी मैं एग्जाम से पहले ही करा दूंगा। तो आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें चैनल में जुड़ें, अपने मित्रों से भी कहें। एग्जाम से पहले मैं सारे मोस्ट क्वेश्चन कराऊंगा, और उसी में ये मान के चलो 90%, कम से कम 90, ये मान के चलो उसी में से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें। धन्यवाद।